हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही। कैसे चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि बीएसटीसी में सिलेक्शन लेकर के मानेंगे। अब ठान लिया है कि 500 प्लस नंबर लेकर के मानेंगे और बेहतरीन कॉलेज से बीएसटीसी कर करके और टीचर लाइन में एक अच्छे शिक्षक बनकर मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जी के में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम जो राजस्थान की अंतिम क्या है जो एग्जाम लगने वाली है राजस्थान के अंतर्गत बीएसटीसी की, और उस बीएसटीसी की जो 30 जून को आपकी एग्जाम लगने वाली है, उस एग्जाम की तैयारी के अब कुछ दिन बचे हैं। तो इसलिए हम क्या है, आपके लिए पर डे एक दिन में 2 या 3 वीडियो डाल करके और पूरी आपको एमसीक्यूज के माध्यम से पूरी थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम टॉप 50 क्वेश्चनों को प्रत्येक वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के अंतर्गत अपन बात करने वाले हैं आज। हिस्ट्री के अंतर्गत एग्जाम की दृष्टि से 4 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हो जाएगा प्रजामंडल, एकीकरण, 1857 क्रांति और किसान आंदोलन। ठीक है, इनके अंतर्गत से ही क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री के अंतर्गत सर्वाधिक, और एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा हर टॉपिक के अंतर्गत से। तो आज लेकर के आए हैं प्रजामंडलों से संबंधित। तो प्रजामंडलों की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आज का, तो वो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के तहत भरतपुर में महिला सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था भरतपुर के अंतर्गत। तो भरतपुर के अंतर्गत किया गया था, वो किया गया था सरस्वती बोरा के द्वारा। ठीक है, महिला सत्याग्रह के नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, तो वो की गई थी 1938 ईस्वी में। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, कांग्रेस महासमिति के मुंबई अधिवेशन के अवसर पर 8 अगस्त 1942 में रियासती सम्मेलन में जयपुर प्रजामंडल का प्रतिनिधित्व किया था। तो जयपुर प्रजामंडल का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था 8 अगस्त 1942 में, तो वो किया गया था किसके द्वारा, हीरालाल शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, हीरालाल शास्त्री के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जयपुर प्रजामंडल की भारत छोड़ो आंदोलन में निष्क्रिय भूमिका होने पर बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी आदि कार्यकर्ताओं ने किस संगठन की स्थापना की गई थी। क्योंकि जयपुर प्रजामंडल के कुछ लोग तो चाहते थे कि अपन भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लें, और कुछ लोग चाहते थे हम भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो कौन चाहते थे, हरिचंद्र, जो बाबा हरिचंद्र थे वो चाहते थे। तो उन्होंने किसी मोर्चे की स्थापना की थी, वो की थी आजाद मोर्चे की स्थापना। किसकी की गई थी, आजाद मोर्चे की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जयपुर रियासत में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन के बीच मध्य में हुआ था। तो जयपुर रियासत में जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो किसके बीच में हुआ था, तो वो हुआ था हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के बीच में। किसके बीच में, हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो कौन बने थे प्रथम अध्यक्ष, तो वो बने थे मास्टर आदित्येंद्र। कौन बने थे, मास्टर आदित्येंद्र बने थे 1939 ईस्वी के अंत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, तो 1938 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी कोटा प्रजामंडल की स्थापना। और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना भी पूछ लिया आपसे, तो वो भी नेनूराम के द्वारा की गई थी, पंडित नेनूराम के द्वारा। ठीक है, आपको दोनों याद रखने, कोटा और हाड़ौती। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य नहीं है। तो कौन से हैं जो झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य नहीं है, तो वो हो जाएगा, पहली बात तो झालावाड़ प्रजामंडल है वो हुआ था अंतिम, वो हुआ था 1946 में। ठीक है, 1940 में हुआ था झालावाड़ प्रजामंडल की का गठन। और इसके कौन नहीं है आपसे पूछा है, तो पहला आपको पता होनी चाहिए कौन कौन है। तो कबूल आलम है, ये इसके क्या है, संस्थापकों में से हैं। मांगीलाल भव्य, तो मांगीलाल भव्य हैं। मदन गोपाल और रतनलाल भी, ये भी है। लेकिन रामनिवास बास शर्मा है, ये इसका संबंध झालावाड़ से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1944 ईस्वी में अलवर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो 1944 ईस्वी में अलवर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष हो रहा है, तो वो किसको बनाया गया था, वो बनाया गया था भवानी शंकर को। किसको बनाया गया, भवानी शंकर शर्मा को बनाया गया था। ठीक है, तो आपको एक याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1943 ईस्वी में। कब की गई थी, 1943 ईस्वी में।
और किसके द्वारा की गई थी? तो भूपेंद्र नाथ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना बांसवाड़ा के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाएगा अलवर की स्थापना कब की गई थी? किसकी की गई थी? अलवर की स्थापना। और तो अलवर की स्थापना की गई थी 1938 ईस्वी में। कब की गई थी? 1938 ईस्वी में की गई थी अलवर की स्थापना। और वो की गई थी किसके द्वारा? हरि नारायण शर्मा के द्वारा। पंडित हरि नारायण शर्मा के द्वारा 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 1938 में अलवर के अलावा मेवाड़, और मेवाड़ के किसके द्वारा? बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। भरतपुर की गई थी 1938 में गोपीलाल यादव के द्वारा। और शाहपुरा की स्थापना की गई थी शाहपुरा प्रजामंडल की रमेश चंद्र ओझा के द्वारा। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1945 के अंतर्गत। कब की गई थी? 1945 में की गई थी प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना। 1942 ईस्वी में की गई थी कुशलगढ़ की। ठीक है, तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में की गई थी भंवरलाल निगम के द्वारा। इसके अलावा 1938 में की गई थी कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा? पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा। और पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा एक और किया गया था हाड़ौती, और हाड़ौती का जो स्थापना की गई हाड़ौती प्रजामंडल की, वो की गई थी 1934 ईस्वी में। ठीक है, 1936 पूछ लें आपसे, तो 1936 से अपन बात करें तो ये हो जाएगा अपन का बीकानेर और धौलपुर। बीकानेर की स्थापना वैद मादाराम ने की थी, और धौलपुर की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा 1936 ईस्वी में की गई थी। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित कथनों में से सही चुनिए। फर्स्ट हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का दूसरा प्रजामंडल था। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान के दूसरे प्रजामंडल के रूप में की गई थी। सेकंड कथन है जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। तो पहला बोल रहा कि दूसरे नंबर पर प्रजामंडल की स्थापना जयपुर की हुई, और जो प्रथम अधिवेशन हुआ था जयपुर प्रजामंडल का, उसमें कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। तो अपन बात करते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है। तो अपन बात करते हैं पहला कथन है, ऑप्शन नंबर पहला, वो क्या है? गलत है। और बी ऑप्शन क्या है? सही है। तो अपन क्या देखते हैं, तो पहला कथन क्या है? गलत है, और बी ऑप्शन सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा कोटा राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित किया गया था कोटा राज्य प्रजामंडल का? ठीक है, तो वो हो जाएगा मांगरोल में। मांगरोल बारां में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था भंवरलाल सराफ को। किसको बनाया गया था? भंवरलाल सराफ को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 25 नवंबर 1946 को गठित झालावाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना अंतिम में की गई थी, सबसे अंत में, तो वो की गई थी 25 नवंबर 1946 को। और किसके द्वारा की गई थी? मांगीलाल भव्य को। तो मांगीलाल भव्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि शाहपुरा प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो शाहपुरा प्रजामंडल की अपन ने बात की थी अभी, तो वो बनाया गया था रमेश चंद्र ओझा को। किसको बनाया गया? रमेश चंद्र ओझा को बनाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा जैसलमेर प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो जैसलमेर के हो जाएंगे मीठा लाल व्यास। ठीक है, तो जैसलमेर का पानी कैसा है? मीठा लाल व्यास। तो मीठा पानी है जैसलमेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कांगड़ कांड। तो कांगड़ कांड है वो किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? तो किस प्रजामंडल से संबंध रखता है कांगड़ कांड? तो कांगड़ कांड है वो रखता है अपन का बीकानेर प्रजामंडल से संबंध। किससे रखता है? बीकानेर से रखता है। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1900 कब की गई थी? 36 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, कब की गई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? तो वो की गई थी 1936 के अंतर्गत वैद मदाराम के द्वारा। किसके द्वारा? वैद मदाराम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बांसवाड़ा का प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल किसके मुख्य मंत्रित्व में गठित किया गया था? तो बांसवाड़ा का अपन ने बात की थी, वो किया गया था 1943 ईस्वी में। और वो किया गया किसके द्वारा? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का डूंगरपुर में 1946 ईस्वी में प्रजामंडलों की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो 1944 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी भोगीलाल पंडा की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सीकर किस रियासत का प्रसिद्ध ठिकाना था? तो सीकर किस रियासत का प्रसिद्ध ठिकाना था? तो उस समय था जयपुर का।
जयपुर का। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में की गई थी और कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा एक और प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, तो वो किसकी की गई थी? तो आपको क्या है, ठीक है, तो कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा किसी और प्रजामंडल की स्थापना की गई थी या नहीं की गई थी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि डूंगरपुर रियासत में शिक्षा प्रेमी नाना भाई भाट और कालिका बाई जून 1947 में अध्यापक श्री सेंगा भाई को बचाने की खातिर शहीद हुए। यह कांड किस नाम से जाना जाता है? तो क्या है, कालीबाई होती है, उसके गुरु थे, उनको क्या है घसीट करके ले जाया जा रहा था, तो वो क्या है रस्सी को काट देती है दतारी से और उसके अपने गुरु की क्या कर लेती है, रक्षा कर लेती है। तो यह कांड किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा अपन का किससे, रास्तापाल कांड से संबंधित, रास्तापाल कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पंचड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्र सेनानी द्वारा रचित है? तो पंचड़ा नामक लोकगीत है वो किसके द्वारा रचित है? तो पंचड़ा नामक लोकगीत हो जाएगा माणिकलाल वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस नेता को शेर ए भरतपुर की संज्ञा दी गई है? तो शेर ए भरतपुर की संज्ञा किस नेता को दी गई है? तो वो दी गई है किसको, गोकुलचंद वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सागरमल गोपा की मृत्यु पर जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो सागरमल गोपा की मृत्यु पर जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो वो किया गया था किसका, गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी का। ठीक है, तो गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी का किया गया था। और यह कहां पर किया गया था, ये कब किया गया था? 3 अप्रैल और 1946 ईस्वी को किया गया था। 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल को जयपुर रियासत द्वारा कब मान्यता प्रदान की गई थी? तो जयपुर प्रजामंडल को जयपुर रियासत द्वारा कब मान्यता प्रदान की गई थी? वो की गई थी 7 अगस्त 1938 ईस्वी को। कब की गई थी? 7 अगस्त 1938 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वो हो जाएगा मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो मेवाड़ के अंतर्गत हुई थी, तो वो हुई थी 1938 ईस्वी में। कब हुई थी? 1938 ईस्वी में हुई थी मेवाड़ के अंतर्गत। मारवाड़ के अंतर्गत आपसे पूछे तो मारवाड़ के अंतर्गत हुई थी 1934 ईस्वी में। कब हुई थी? 1934 ईस्वी में मारवाड़ के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा, तो अपन का डेट भी पूछ सकता है 1938 तो याद रखना, लेकिन इसके अलावा 24 अप्रैल कब हुई थी? 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 1938 ईस्वी में किसकी प्रेरणा से जयपुर प्रजामंडल का गठन किया गया था? तो जयपुर प्रजामंडल का गठन किया गया था, वो किया गया था जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के द्वारा किया गया था 1938 ईस्वी में। 1931 में ही कर दी गई थी, लेकिन वो की गई थी कर्पूरचंद पाटनी के द्वारा। लेकिन अपन बात कर रहे हैं 1938 ईस्वी में, और 1938 ईस्वी के अंतर्गत तो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1942 ईस्वी में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1900 का अपन क्या पूछा, 1942 में किसकी? बीकानेर की। तो वो की गई थी किसके द्वारा? तो वो की गई थी रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? रघुवर दयाल गोयल के द्वारा की गई थी। इसमें रघुवर दयाल गोयल नहीं होगा, इसमें होगा वैद मदाराम। अभी आपको बताया था वैद मदाराम के द्वारा की गई थी 1942 ईस्वी में। ठीक है, किस प्रजामंडल की? बीकानेर प्रजामंडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर भारत की सभी रियासतों के प्रजामंडलों ने रियासती दिवस कब मनाया गया था? तो सभी रियासतों के द्वारा जो रियासी दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 19 अप्रैल 1942 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो वो हो जाएंगे अपन के भंवरलाल निगम। कौन हो जाएंगे? भंवरलाल निगम है जो कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, ज्वाला प्रसाद व यमुना प्रसाद वर्मा ने 1910 में धौलपुर में किस सभा की स्थापना की गई थी? तो ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद वर्मा ने 1910 में किसमें? धौलपुर जिले के अंतर्गत वो की गई थी आचार सुधारणी सभा की। किसकी की गई थी? आचार सुधारणी सभा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी। पहली बात तो यहाँ आपको ये याद रखना है। और किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर नीचे है तो भोगी, जैसे भोगी थे क्या है, बोर काटते तो वो क्या है, नीचे ही होता है जमीन में पानी निकालने के, तो भोगीलाल पांड्या। ठीक है, डूंगरपुर से संबंधित। नेक्स्ट हो जाएगा, 1922 ईस्वी में राजपूताना का एजी कौन था? तो राजपूताना का एजी कौन था 1922 ईस्वी में?
तो वो हो जाएंगे अपन के कौन, रॉबर्ट हॉलैंड। 1922 ईस्वी में कौन थे, रॉबर्ट हॉलैंड थे एजी। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत, स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राजस्थान की किस एकमात्र रियासत में उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई विशेष पहल या प्रगति नहीं हुई थी। तो वो नहीं होती अपन के किसके, जैसलमेर के अंतर्गत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल मतलब किसी प्रकार की हलचल नहीं थी जैसलमेर के अंतर्गत, बाकी सभी जगह होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी, तो 1938 ईस्वी में की गई थी करौली प्रजामंडल की, वो की गई थी त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी करौली में, त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का कोटा रियासत प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो कोटा रियासत प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी अपन के कब, 1938 ईस्वी में। कोटा रियासत प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी, पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना भी पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सर्वप्रथम बीकानेर राज्य प्रजामंडल का गठन कब किया गया था, तो बीकानेर राज्य प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम वो किया गया था 1936 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, वेद मदाराम के द्वारा। ठीक है, 4 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, तो वो की गई थी 1936 ईस्वी में। नहीं, ये बीकानेर नहीं पूछा, कुशलगढ़ पूछ रहा है। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, तो वो की गई थी 1942 ईस्वी में। ठीक है, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 ईस्वी में, और किसके द्वारा की गई थी, भंवरलाल निगम के द्वारा। भंवरलाल निगम के द्वारा की गई थी 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का हीरालाल शास्त्री को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कब बनाया गया था, तो हीरालाल शास्त्री को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था 1940 ईस्वी में। कब बनाया गया था, 1940 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल ने 1942 ईस्वी में गांधी जी व कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, तो किस प्रजामंडल के द्वारा नहीं लिया गया था उसकी बात कर रहा है। तो जयपुर प्रजामंडल के कुछ लोगों ने लिया था, कुछ लोगों ने भाग नहीं लिया था, तो इसमें से 2 बन गए थे। तो जयपुर प्रजामंडल ने नहीं लिया एक, तो इसके अलावा अलवर प्रजामंडल ने भी भाग नहीं लिया, उपयुक्त तो दोनों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1936 ईस्वी में। तो धौलपुर और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। धौलपुर की बात करें तो वो हो जाएंगे अपन के कृष्णदत्त पालीवाल। कौन हो जाएंगे, कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा की गई थी। इसके अलावा बीकानेर की वेद माताराम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उदयपुर, जो उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है, तो उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित जो महिला हो जाएगी अपन के आंदोलन संबंधित, वो हो जाएगी नारायणी देवी वर्मा। कौन हो जाएगी, नारायणी देवी वर्मा हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो बिजोलिया किस रियासत का ठिकाना था, तो बिजोलिया किस रियासत का ठिकाना था, तो बिजोलिया हो जाएगा अपन का मेवाड़ रियासत का ठिकाना। किस रियासत का ठिकाना हो जाएगा बिजोलिया, मेवाड़ रियासत का ठिकाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल व सरकार के मध्य समझौता कब हुआ था, तो जयपुर प्रजामंडल एवं सरकार के मध्य जो समझौता हुआ था वो हुआ था 1940 ईस्वी में। और 1940 ईस्वी में कब, 2 अप्रैल 1940 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल व सरकार के मध्य बीच में क्या समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1939 ईस्वी में। कब की गई थी, 1939 ईस्वी में कांतिलाल चौथानी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, कांतिलाल चौथानी के द्वारा की गई थी 1939 ईस्वी में किशनगढ़ की। 1939 ईस्वी में एक और हुआ है जिसे बोलते हैं सिरोही प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल हो जाएगा, सिरोही, माउंट आबू सिरोही वाला प्रजामंडल है, उसकी स्थापना की गई थी 1939 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी, पंडित गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, पंडित गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी किसकी, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सेकंड लास्ट, राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल कौन सा था जिसे राज्य ने संरक्षण प्रदान किया था, तो राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल जिसे राज्य ने संरक्षण प्रदान किया था वो था झालावाड़। ये सबसे लास्ट में बना था और इसको किया गया था 1940 ईस्वी में। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आपसे प्रजामंडल की स्थापना पूछ ले तो झालावाड़, और सर्वप्रथम बात करें तो बूंदी और जयपुर एक ही समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तो वो हो जाएगा जयपुर में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 18 मार्च 1939 ईस्वी को, कब 18 मार्च 1939 ईस्वी को महिला सत्याग्रह किसके नेतृत्व में गिरफ्तारी दी, तो महिला सत्याग्रह किसके नेतृत्व में गिरफ्तारी दी गई थी,
तो महिला सत्याग्रह हुआ था किसके नेतृत्व में? दुर्गावती देवी वर्मा के में, दुर्गावती देवी वर्मा के उपलक्ष्य मतलब नेतृत्व में किया गया था। चलिए दोस्तों, टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया है और जितने आपको इसमें से आते थे उनको आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉप 50 क्वेश्चनों की और नेक्स्ट चैप्टर से लेकर के आएंगे, जैसे 1857 क्रांति हो जाएगा, एकीकरण हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।